चलिए सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस वीडियो में ट्रेनिंग मीटिंग में आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मनोज जी अभी बता रहे थे कि ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है और डायरी पेन लेके साथ बैठिए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि जो नोट करेगा वही नोट कमाएगा। और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जब हम नेटवर्क बिजनेस में आए तो शुरुआत में हम भी ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करते थे, ट्रेनिंग से भागने की कोशिश करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी मिली कि बगैर सीखे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद सीखना शुरू किया, नोट करना शुरू किया। मैंने कई बार आपको अपनी डायरी दिखाई है और आज भी मैं सीखता हूँ, नोट बनाता हूँ। जहां भी मुझे अच्छी चीज मिलती है ये अपनी टीम को बताने के लिए जरूरी है और इससे जीवन में बदलाव आ सकता है, लाया जा सकता है। जीवन में बदलाव लाया जा सकता है तो मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ, उसको नोट करता हूँ और फिर उसमें कुछ अपना ऐड ऑन करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज की मीटिंग हम शुरू करेंगे और हर बार हम सफलता के ऊपर ही बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लोगों के असफल होने के कुछ कारण। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक सफल लोग मिलेंगे और एक असफल लोग मिलेंगे। सेम नेटवर्क बिजनेस में है। नेटवर्क बिजनेस कोई अलग तो है नहीं। यहाँ भी लोग मेहनत करते हैं, यहाँ भी लोग काम करते हैं। तो यहाँ भी तो सफलता और असफलता का रेशो आएगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना, दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना कि जिसके अंदर कोई भी इंसान काम करे और वो सफल हो जाए। सेम नेटवर्क बिजनेस में भी ये बात ध्यान में रख के चलिए सभी सीनियर साथी। कई बार आप निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यहाँ भी जब आप काम करेंगे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी टीम बनेगी। तो यहाँ भी दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग मिलेंगे जो सफल होंगे और एक वो लोग मिलेंगे जो असफल। लेकिन असफल लोग होते क्यों हैं? हो सकता है आप भी अभी असफलता की तरफ चल रहे हो और ये सोच के बैठ गए हो कि भाई मैं शायद मेरी किस्मत खराब है, इस वजह से मैं शायद इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको अगर हम बदल लें या अपने अंदर हम कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कर लें, कुछ ऐसा बदलाव कर लें जो अभी तक हमारे अंदर नहीं है, तो आप भी सफल हो सकते हैं, कोई भी सफल हो सकता है। आज लगभग लगभग मैं 13-14 ऐसे पॉइंट पे आपसे बातचीत करूंगा जो असफल लोग उन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। वो आदतें उनकी हैबिट के अंदर होते हैं, वो 14 कारण जिसकी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नेटवर्क बिजनेस में जब आप काम करेंगे, नेटवर्क बिजनेस में जब आप काम करेंगे और आप लोगों को नेटवर्क बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे 3 तरह के लोग आपको और हमें मिलते हैं। इसको स्पेशल नोट डाउन करके रखें, ना केवल आज बल्कि हमेशा दिमाग में इसको नोट डाउन करके रखें। आप कभी निराश नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, छोटी सी टीम बनती है, उसके बाद जब कुछ लोग काम नहीं करते वो निराश होके बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत में आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क बिजनेस में जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपके साथ 3 तरह के लोग मिलेंगे मार्केट में जब आप निकलेंगे। सबसे पहले आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। वहां आपको टाइम देना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन सुनने समझने के बाद वो हो सकता है या तो आपको सामने ही मना कर दें, वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई सामने मना करे। लेकिन जब आप फॉलोअप में जाएंगे तो वो आपको किसी ना किसी बहाने से टाल देंगे। उनका सीधा सीधा जवाब होता है भाई हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, यानी स्पष्ट रूप में वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो पहले तो इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए कि जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे जरूरी नहीं कि वो आपके साथ जुड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको मना भी करेंगे और मना करते हैं। हर कंपनी में, किसी भी कंपनी में चले जाइए, लोग लोगों को मना करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस हर किसी को पसंद आए। लेकिन ऐसे में होता क्या है, जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और वो आपको मना कर देता है तो आप डिमोशन में चले जाते हो। आप जो है नेगेटिविटी में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको आपको ही शायद मना किया है।
मैं फिर बोल रहा हूं, आप हर कंपनी में चले जाइए, हर कंपनी के किसी भी लीडर से पूछेंगे, अगर वो लीडर किसी को प्लान दिखाता है तो सभी लोग यस नहीं बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे या टालते रहेंगे। तो इससे निराश नहीं होना, ये सिद्धांत है, ये एक प्रोसेस है। दूसरे वो लोग होंगे जो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आईडी एक्टिव करा के सिस्टम को फॉलो करते हुए, आपका कहना मानते हुए, बड़े विजन के साथ आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। इनकी संख्या थोड़ी कम होती, ये भी मिलेंगे, आप उसी सफर में मिलेंगे। जब आप समझाने के लिए निकलेंगे तो ये भी आपको मिलेंगे। तो पहले वो लोग हैं जो आपको मना करेंगे, दूसरे आपके ही जानकार लोगों में से वो लोग मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे और आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे और आपकी आमदनी को भी बढ़ाएंगे। अब तीसरे लोग और होते हैं। अब तीसरे लोग कौन से होते हैं? ये तीसरे लोग वो लोग होंगे जो आपके साथ ज्वाइन तो हो जाएंगे और हो सकता है आईडी भी एक्टिव करा लें, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी। और हो सकता है कुछ दूरी आपके साथ चले, तय करे कुछ दूरी, कुछ हफ्ते हो सकता है, कुछ महीने हो सकता है, ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, मीटिंगों में बैठते रहेंगे, जूम में आते रहेंगे, सेमिनार में आते रहेंगे, आपसे फोन पे बातचीत करते रहेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, स्टेज पे जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलेंगे। जब आप इनसे मिलेंगे, अरे सर इस महीने देखिए, मैं इस महीने तो बहुत चमत्कार कर दूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस कर दूंगा, ये सारी बात करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ टालम टोली करते रहेंगे। और इनकी संख्या नेटवर्क बिजनेस की हर कंपनी में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनका कोई विजन नहीं होता, इनकी कोई सोच नहीं होती है। तो ये जब भी आपसे मिलेंगे, इनकी क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो आपका फोकस इन लोगों पे ज्यादा रहता है। भाई एक जगह 4 आदमी खड़े और एक जगह 40 आदमी खड़े, तो निगाह 40 की तरफ जाएगी, 4 की तरफ शायद नहीं जाएगी। तो जब इनकी संख्या ज्यादा होती है तो ज्यादातर लोग लीडर क्यों फेल हो जाते हैं? वो ऐसे ही लोगों के पीछे लगे रहते हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो टालम टोली वाली आदत में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे जब आप लगे रहते हैं, लीडर लगे रहते हैं, तो उनकी खुद की सफलता भी मुश्किल हो जाती है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, ये मैं पहले बता रहा हूं। तो अब मैंने आपको क्या बताया, आपको हमेशा के लिए आज ये बात समझ के आगे काम करना है कि जब आप एक टीम बनाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, चाहे वो आपने जोड़े हैं, चाहे वो नीचे किसी ने जोड़े। और ये जो तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं ना, ये हो सकता है एक बार को आप अपने लेवल पे इनको स्टार्टिंग में हैंडल करें। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो बात करने से समझ जाते हैं कि यार ये काम नहीं करेगा, और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ज्यादातर लीडर पता क्या होते हैं, वो काम नहीं भी करना चाहता, हम जबरदस्ती धक्का देकर उसको ज्वाइन कराते हैं। वो काम नहीं भी करना चाहता, हम उसको ऊपर प्रेशर डाल के उसको ज्वाइन करा लेते हैं। अब वो करना नहीं चाहता, आपने प्रेशर से ज्वाइन करा दिया, आपने धक्के से ज्वाइन करा दिया। अगर वो ज्वाइन हो गया, आप देख भी रहे हो यार को ये कहना भी नहीं मान रहा, ये मीटिंग में भी नहीं आ रहा, सेमिनार में भी नहीं आ रहा, हर महीने बड़ी बड़ी बातें करता है, प्लानिंग करता है, लेकिन ये काम भी नहीं कर रहा। तो आप लोग इनके ऊपर ज्यादा समय खराब करते हो। लेकिन हो सकता है कुछ लीडर आप में से ऐसे हों जो इस चीज को जज कर पाते हो कि यार किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। लेकिन आप जज कर सकते हैं, लेकिन आपके आगे जो नेटवर्क क्रिएट होगा, वो जो टीम बनाएंगे, हो सकता है वो जज ना कर पाए और वो ऐसे बहुत सारे लोगों की भर्ती आपकी टीम में कराते चले। और ऐसा होता है। और उस वक्त पे आप देखोगे यार टीम तो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन यार इसमें से बहुत सारे लोग तो जुड़ने के बाद काम ही नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत बिजनेस करने के बाद काम ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक दिन आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। ऐसे लोग हमेशा आपकी टीमों में ज्वाइन होते रहेंगे, जो केवल ज्वाइन करेंगे, थोड़ी दूर चलेंगे, हमेशा टालम टोली करते रहेंगे, मेहनत करने को तैयार नहीं होंगे। इन लोगों की संख्या को आप रोक नहीं सकते हो। तो अगर आज से नेटवर्क बिजनेस में कदम बढ़ाना है तो इन 3 चीजों को ध्यान रखिए। आपकी टीम में जब आप प्लान दिखाएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपको मना कर देंगे, विचलित नहीं होना है। ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके साथ सिस्टम से काम करेंगे, इनकी संख्या कम होगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो कम संख्या है, धीरे धीरे जब मान लीजिए 6 महीने, तो ये कम संख्या बढ़ जाएगी। 1 साल के बाद ये कम संख्या और बढ़ जाएगी, 2 साल के बाद ये कम संख्या और बढ़ जाएगी, 3 साल के बाद ये कम संख्या इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको वो आमदनी पे पहुंचा देगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि कम संख्या के बावजूद भी अगर आप उनके साथ साथ आगे बढ़ते रहे बड़े विजन के साथ,
तो 3 से 5 साल में एक बहुत हैंडसम इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनके साथ साथ ऐसे लोगों की भीड़ आपके साथ हमेशा रहेगी, आपकी टीम में, आपकी कंपनी में, जो लोग टालम टोल की कोशिश करेंगे। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के बाद आपको कदम बढ़ाना है। अगर आप बार बार इस बात से परेशान होते हैं, सर इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे, तो आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, ये बात आपको समझ में नहीं आई। ये एक प्रोसेस है, ये एक सिद्धांत है, ऐसे ही ये बिजनेस चलता है। तो ऐसे लोगों को ना आप रोक सकते और ऐसे लोगों का ना हम कुछ कर सकते। अब ऐसे लोगों में क्या कमी होती है जो टालम टोली करते रहते हैं या जुड़ते ही नहीं है, उनके अंदर क्या कमी होती है, उनके ऊपर अब मैं 1 to 1 आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली चीज, जो लोग मना करते हैं या जो लोग सीरियसली काम नहीं करते हैं, उनका सबसे पहला कारण होता है उनके मन में, उनके दिमाग में सफलता का विचार कभी जन्म ही नहीं लेता। सक्सेस का विचार कभी जन्म ही नहीं लेता। अब आप कहोगे सर कि सक्सेस का भी विचार होता है क्या? बिल्कुल, 100%। अगर कोई आदमी सफल बनना चाहता है, जब तक उसके मन में खुद स्वयं ये विचार नहीं आता कि मुझे सफल होना है, दुनिया की कोई ताकत उसको सफल नहीं बना सकती। अमीरी एक विचार है साहब, बड़ी आमदनी पे पहुंचना एक विचार है, स्वयं का विचार। मैं अगर तैयार नहीं हूं, आप मुझे जबरदस्ती अमीर नहीं बना सकते। और यही वो लोग हैं जो मना करेंगे, और यही वो लोग हैं जो टालम टोली करेंगे, जुड़ेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत दूर जाएंगे, काम नहीं करेंगे, या महीने में बहुत थोड़ा 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 काम करेंगे, उससे कभी भी इनको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है, इनके मन में सफलता का बीज, सफलता का जो विचार रूपी जो बीज है, वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, इनके साथ धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ केसेस में वो विचार जन्म ले लेता है, धीरे धीरे करके वो विचार जन्म ले लेता है। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि सभी लोग सभी के पीछे आप लगे रहे, लेकिन कुछ समय फॉलो अप करते हुए, कुछ टाइम लगाने के बाद, शुरुआत में लोगों के दिमाग में वो चीज नहीं होती है सफलता की, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में विचार आता है। तो ऐसे लोगों को देखते हुए कि यार वाकई ये टैलेंटेड तो है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, तो उस पर हम काम करके उसको, उसके अंदर वो विचार पैदा कर सकते हैं, जैसे मेरे अंदर एक विचार पैदा हो। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं या बहुत सारे लोगों की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हम जीवन में अपना काम भी जब कर रहे थे ना, तो हम, हमारे अंदर भूख थी यार अपने काम में भी सफल हो। वो सफलता का विचार तो कहीं ना कहीं बचपन से था, एक टीस थी कि यार जीवन के अंदर सफल होना है। और मैक्सिमम लोग जो ये विचार पैदा नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, जिस माहौल से ये लोग आए होते हैं, जिस माहौल में ये रह रहे होते हैं, जिस माहौल में ये पले बड़े होते हैं, उसका बहुत ज्यादा असर होता है। क्योंकि ये उन लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं जो असफल लोग होते हैं, उनका प्रभाव इनके दिमाग पे बहुत ज्यादा। अगर आप भी हैं तो आप अपने आप को चेक कीजिएगा, आप ऐसे लोगों की संगत में ज्यादा रहते होंगे जो जीवन में असफल ही होंगे, और उनका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उससे बचने का तरीका क्या है? अगर आप बचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की संगत में रहना शुरू कर दीजिए जो अच्छे विचार आपके दिमाग में डालें, सफलता के विचार आपके दिमाग में डालें। तो दोष इनका नहीं है, दोष ये ऐसे माहौल से, ऐसे समाज से आए हुए होते हैं जहां पे कभी भी सफलता के बारे में बात नहीं की जाती, बल्कि गलती से उन लोगों के बीच में अगर सफलता की बात कर ली जाए तो वो टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जाते हैं अपने लोगों के पास कि भाई अब एक बिजनेस मिला, आप देखना 2 3 4 साल 5 साल के बाद मैं बहुत सारे लोगों को सफल होते हुए देख के आया हूं, अब मैं भी सफल होऊंगा। वो लोग इसको डरा देते हैं, वो लोग इसकी मजाक उड़ाते हैं, डर के कारण, मजाक के कारण ये वापस चला जाता है। ये वो विचार कभी भी अपने अंदर पैदा नहीं कर पाता है। ये एक मेन रीजन होता है। आप सोचते हो बिजनेस खराब है, आप सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, नहीं, उसके मन में अभी तक विचार का जन्म नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको परेशान नहीं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग इसलिए भी सफल नहीं होते हैं क्योंकि इनको खुद के ऊपर कभी भरोसा ही नहीं होता कि अमीर बन सकते हैं। भरोसा नहीं होता इनको कभी कि मैं अमीर बन सकता हूं। और जब तक आदमी को खुद पे भरोसा नहीं होगा भाई साहब, आप कैसे उसको अमीर बना दोगे मुझे बताइए आप। किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको गाड़ी चलानी सिखाई जा सकती है, लेकिन अगर वो ये भरोसा करके बैठा है कि भैया मुझे नहीं आएगी, इस डर के कारण वो कभी जीवन में गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो कभी भी जीवन में वो गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता। तो भरोसा होना, विश्वास होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को चेक कीजिए, अगर आप भी सफल नहीं हो रहे हैं या आपकी टीम में बहुत सारे लोग सफल नहीं है, तो आप ध्यान से, गौर से अगर उनको देखेंगे ना,
उनको खुद पे भरोसा ही नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है उनको। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से हमारी कंपनी में जुड़े होंगे। लगभग 2 साल हो गए, फरवरी में 2 साल पूरे हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी कंपनी में जुड़ने से पहले भी किसी कंपनी में टाइम दे चुके होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को चेक कीजिए, आज तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई होगी, आज तक आपके अंदर इतना विश्वास नहीं आया होगा कि कुछ लोग अगर आपके सामने बैठ जाएं, उनको आप अपने दम पे अकेले प्लान देके सेटिस्फाई कर पाए। एक फियर आपके मन में, एक डर आपके मन में है कि मेरा अपलाइन ही आएगा। आपके अंदर इतना विश्वास पैदा नहीं हुआ कि मैं एक टीम बना के 20, 30, 40 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दे सकूं। आपके अंदर आज तक ये भरोसा ही नहीं आया होगा, विश्वास ही नहीं आया होगा कि मैं अपना खुद का भी सेमिनार कर सकता हूं। आपके अंदर ये भरोसा ही नहीं आया होगा कि मैं भी डायमंड बन सकता हूं। सारा खेल भरोसे का है, सारा खेल विश्वास का है। और जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, ये सिस्टम आपको कुछ देने वाला नहीं है। नेटवर्क बिजनेस में हम बताते हैं कि नेटवर्क बिजनेस में सबसे पहले आपको कंपनी पे भरोसा करना। अगर बड़ा बिजनेस करना है, कंपनी में भरोसा नहीं है, आपका काम नहीं चलेगा। दूसरा, अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर भरोसा करना है। तीसरा, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना है। और चौथा, अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा करना है। और पांचवा, सबसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करना है कि यस, मैं सफल होकर रहूंगा, मैं कामयाब होकर रहूंगा। तो आप अपनी टीम में देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, इनमें सबसे बड़ी कमी ये भी होती है कि इनको भरोसा भी नहीं होता और ये जताने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बताने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि मैं डरपोक, मैं 4 आदमियों को प्लान नहीं दे सकता, मैं अकेला निकल के जा ही नहीं सकता। और ये इनका फियर। फियर क्यों है? अभी क्यों उनको भरोसा नहीं हो रहा? क्योंकि सफलता का विचार अभी अंदर, वो बीज पैदा नहीं हुआ इनका सफलता का विचार कि मैं भी सफल हो सकता हूं। भाई, पेड़ कब निकलेगा, कोई पौधा कब उगेगा, उस पर फल या फूल कब आएंगे? जब उसका बीज आप डालेंगे। बीज ही नहीं डाल रहे हो आप, तो फिर भरोसा कहां से आएगा? जो बीज डाल देते हैं, जिनको 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 ये विचार आ जाता है कि हाँ यार, मैं भी लखपति, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, जब ये आदमी कर सकता है, जब ये आदमी कर सकता है, जब ये आदमी कर सकता है, अरे और छोड़ो, अगर लेडीज कर सकती है तो यार मेरी तो मूछें हैं, मैं तो एक मर्द हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो एक आदमी। विचार ही नहीं है, और विचार नहीं है तो भरोसा भी नहीं है। तो बगैर भरोसे के दोस्त, जीवन में कोई भी बड़ा काम संभव नहीं है, ध्यान रखें। तो आपको भरोसा अपने अंदर पैदा करना। अगर आपके अंदर भरोसा नहीं है सफलता का, अगर आपके अंदर विचार नहीं है सफलता का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते, और आप सोचते रहते हो यार मैं कहीं गलत कंपनी में तो नहीं फंस गया, या कहीं मेरी लीडरशिप में तो कमी नहीं है। नहीं दोस्त, इनको भरोसा ही नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा आपको। जो अपने अंदर विचार पैदा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, वरना आप अपनी सफलता की मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत लेट हो जाओगे दोस्त, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो दूसरा कारण, इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। तीसरा कारण, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण और सबसे मजेदार कारण, इनको मौसमी बुखार होता है बार बार। जो मैंने आज एक पोस्ट डाला था, इनको क्या होता है? मौसमी बुखार होता है। मौसमी बुखार मतलब, जैसे अभी जनवरी का सीजन चल रहा है और दिल्ली शहर में या और भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है। कुछ शहर ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहां ठंड नहीं होती जनवरी में, दिसंबर में, लेकिन कुछ राज्य, ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर ठंड होती है। तो ऐसे लोग अभी ठंड में क्या करेंगे? घर से नहीं निकलेंगे। इनको अगर बोलो सर एक सेमिनार है, आप आ जाओ, एक ट्रेनिंग है, आ जाओ, इनकी अपलाइन बुलाएगी, भाई वहां आ जाओ, वहां बैठ के कुछ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। इनकी डाउनलाइन बुलाएगी, सर आपने मेरे को ज्वाइन कराया, सर मेरी मीटिंग देने के लिए आ जाओ। ये एक ही बात बोलेंगे, यार अभी मौसम बड़ा खराब है यार, अभी कड़ाके की ठंड है यार, कड़ाके की ठंड है, अभी मैं नहीं निकल सकता यार, अभी नहीं होगा यार, कुछ दिन बाद देखते हैं यार, अभी थोड़ी सी ठंड निकल जा दो, उसके बाद देखते हैं। इनको मौसमी बुखार होता है। और धीरे 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 करके वो ठंड निकल जाती है। और ठंड निकलने के बाद फिर आती है गर्मी। ये 2, 4, 5 महीने ऐसे खराब कर देते हैं। उसके बाद आती है गर्मी। और जब गर्मी आती है, फिर इनकी अपलाइन बोलती है आ जाओ, मीटिंग करनी है, सेमिनार करना है, एक सेमिनार है, सर आ रहे हैं, आप भी आ जाओ, हमारी अपलाइन आ रही है, आप भी आ जाओ। या इनके डाउनलाइन बुलाती है, सर वहां पे मैंने 5 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं, सर एक को मिलवाना है, सर आप आ जाओ। तो इनको दूसरा मौसमी बुखार चढ़ता है उस वक्त, यार तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कितनी लू है, कितनी गर्मी है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर घर से निकलूंगा तो ये लू के कारण मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती है।
इतनी डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 1000 बहाने गर्मी में बनाते हैं, ये गर्मी में भी नहीं निकलते, इनको गर्मी का मौसमी बुखार चढ़ जाता है। और उसके बाद 2-3-4 महीने फिर निकल जाते हैं और फिर आती है बरसात, वसंत ऋतु, और फिर इनका अपलाइन बोलता है सर आप सेमिनार करते हैं, फिर इनके डाउनलाइन कहती है सर आप आ जाओ, फिर ये कहते हैं यार पागल हो रहा है यार, घर से निकल तो जाऊं यार, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां भी जाता हूँ जगह जगह पानी भरा रहता है, बाइक चलाना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, बारिश का वाला सीजन रुक जाए उसके बाद देखना मैं जरूर काम करूंगा। और घूम के पूरा साल खत्म होता है, 2024 पूरा खत्म हो जाएगा और फिर 2025 में ही एंटर करेंगे, और 2025 की जनवरी में फिर हम मीटिंग करेंगे और फिर इनका सीजनली बुखार जो है वो शुरू हो जाएगा। सर अब सर्दी ज्यादा, मैं क्या करूं? सर्दी, गर्मी, बरसात, ये घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होते, इनको मौसमी बुखार चढ़ा होता है। और जिस इंसान को मौसमी बुखार चढ़ेगा उसके ऊपर सफलता का रंग कभी चढ़ ही नहीं सकता, उसके ऊपर अमीरी का रंग कभी चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे के सारे बहानेबाज, ये सारे के सारे बहानेबाज। अगर आपकी कोई डाउनलाइन सर्दी के कारण बाहर नहीं निकल रही है ना सर, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, वो काम का आदमी नहीं है। और अगर आपकी अपलाइन भी सर्दी के कारण बाहर नहीं आ रही है तो आप उससे भी नमस्ते कर लो, समझ लीजिए आप गलत अपलाइन के साथ हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको मौसमी बुखार चढ़ा रहता है। ध्यान रखना दोस्त, मैंने आज की पोस्ट में लिखा था आपको, आज की पोस्ट में मैंने लिखा था समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं है, ये ध्यान रखें। और जो समय के चक्र के साथ चलता है सफल वही होता है। सर्दी में भी दुनिया काम करती है, बाहर निकल के देखिए, सड़ी गर्मी में भी दुनिया काम करती है, बरसात में भी सारे काम चलते हैं। हर वो काम जो लोग मार्केट में कर रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात में लोग काम करते हैं और दोस्त सफल होते हैं। लेकिन आप नेटवर्क बिजनेस को बहुत हल्के में लेते हो, आप अपनी कंपनी को बहुत हल्के में लेते हो, अरे बाकी सब छोड़ो, आप अपने जीवन को बहुत हल्के में लेते हो। तो ये मौसमी बुखार अगर आपको चढ़ता है ना सर, तो लिख लीजिए पेपर पे, आप 10 साल भी लगे रहिए, आप नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये मौसम तो ऐसा ही रहने वाला है। इस मौसम से अगर बचना है, मुझे भी बहुत सर्दी लगती थी, हम बाहर निकलते थे, मुझे भी बहुत गर्मी लगती थी, सड़ी गर्मी में हमने प्रोग्राम किए हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि टाई को ऐसे निचोड़ देते थे ना तो कटोरी भर जाती थी पसीने की। ऐसे ऐसे सीजन में हमने काम किया, बरसात में। आज मुझे ध्यान है, एक सेमिनार में से आ रहे थे, मुश्किल से 3 किलोमीटर तक का घर का रास्ता था, हर गली में पानी भरा हुआ था, ऐसी जगह पे सेमिनार था। और मेरा पैर गड्ढे के अंदर चला गया था क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दिया, बैलेंस थोड़ा सा हुआ, मेरे को बाइक रोकनी पड़ी, मैंने जैसे ही पैर रखा वो एक नाली के अंदर पैर चला गया और मेरा पैर छिल गया था, मेरे पैर में खून आने शुरू हो गए थे, मुझे आज भी ध्यान है, और कई दिनों तक दर्द रहा। सर हमने सर्दी में भी काम किया, हमने गर्मी में भी काम किया है, हमने बरसात में भी काम किया है, पता है क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में जाते थे वहां पे स्टेज से एक आदमी बोलता था, 3 से 5 साल सर्दी को सर्दी, गर्मी को गर्मी, बरसात को बरसात मत समझना, मेहनत करते रहना, सर्दी में भी मेहनत करना, गर्मी में मेहनत करना, बरसात में भी मेहनत करना, 3 से 5 साल आपको सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, मेहनत 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 करते चले जाना। 3 से 5 साल के बाद आपको ना सर्दी लगेगी सर्दी में, ना गर्मी में गर्मी लगेगी, और ना बरसात में बरसात लगेगी। हम पूछते थे कैसे, वो एक ही बात बोलते थे, आप हो जाओगे सफल, आपके आएंगे हजारों लाखों रुपए महीनों के चेक, और जब लाखों रुपए महीने के चेक आते हैं तो फिर आपके पास एक गाड़ी होती है, और गाड़ी में जब बैठते हो एसी चलता है, गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, सर्दी में हीटर चलता है, सर्दी नहीं लगती है, और बरसात में पानी अंदर नहीं आता है। उसके बाद सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, बरसात में बरसात नहीं लगेगी। बाइक का सपना देखते थे साहब, हम बाइक का सपना देखते थे, लेकिन उनकी बातों पे भरोसा किया और कड़ी मेहनत की। आज जब गाड़ी में निकलते हैं तो सर्दी में वाकई सर्दी नहीं लगती, गर्मी में वाकई गर्मी नहीं लगती, और बरसात में वाकई बरसात नहीं लगती। मौसमी बुखार से बाहर निकल जाओ। ये मौसमी बुखार आपकी सेहत को तो खराब नहीं करेगा, लेकिन आपके जीवन को खराब कर देगा। सारी जिंदगी गरीबी में ही जियोगे और गरीबी में ही मर के अपने बच्चों के ऊपर भी गरीबी का बोझ डाल के आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप सब लोगों से, इस मौसमी बुखार से बाहर निकलना शुरू हो जाओ। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लेना, आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिनको ये मौसमी बुखार रहेगा, कितना भी समझाते रहना वो नहीं हिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा सर्दी निकल जाए, गर्मी में तो करूंगा ही करूंगा मैं। ये जो है ना, ये चक्र उनका चलता रहेगा। तो ऐसे लोगों से भी नमस्ते समझ के नमस्ते करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ध्यान रखना, जिसको इन बातों से समझ में नहीं आता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसको समझ में आने वाला नहीं।
मैं आपके सामने उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मेरा बाइक का सपना था किसी टाइम में। आज नेटवर्क बिजनेस से मैं चौथी गाड़ी ले चुका हूँ। चौथी मतलब चारों नहीं है मेरे पास, लेकिन चौथी गाड़ी ले चुका हूं मैं नेटवर्क बिजनेस से। तो ये पावर है नेटवर्क बिजनेस की। तो मौसमी बुखार वाले लोग सफल नहीं होते। चौथी अगर मैं बात करूं तो ये वो लोग होते हैं जो असफल होते हैं, इनकी प्राथमिकता तय ही नहीं होती है, इनकी प्रायोरिटीज तय ही नहीं होती है, प्राथमिकता नहीं है इनके जीवन में कोई। कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है इनको पता ही नहीं जीवन। इनके जीवन की कोई प्राथमिकता होती नहीं, और जिसके जीवन में अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं होती, जिसके जीवन में अपनी प्राथमिकता सेट नहीं होती, उसका जीवन कभी सेट नहीं होता है। ध्यान रखें, प्राथमिकता से मतलब क्या है? प्राथमिकता से मतलब ये है कि आप अपना जीवन बनाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं अपने जीवन को बनाने के लिए कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं अपने जीवन को बनाने के लिए कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं जहां से आपके घर में चार पैसे आएंगे, वो अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन उस काम के सामने कोई ऐसा काम आ जाए जिस काम से आपको पैसा नहीं आ रहा, अब आप अपनी नौकरी को छोड़ के अगर उस काम में चले गए तो आप गलत प्राथमिकता को तय करके काम कर रहे हैं। अपनी दुकान को छोड़ के अगर उधर चले गए तो आप आपकी दुकान में भी आप फेल हो जाओगे। सेम नेटवर्क बिजनेस में अगर आपकी कोई मीटिंग है, आपका कोई ट्रेनिंग है, आपका कोई सेमिनार है, आपकी कोई जूम है, आपका कोई सेमिनार है, उस सेमिनार के बराबर में अगर आपका कोई, जिस दिन कई बार होता है, जिस दिन सेमिनार होता है उसी दिन आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो आपके लिए सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि मेरे को रिश्तेदार से मिलना है। तो प्रायोरिटीज लाइफ में सेट नहीं है। किस आदमी से कब मिलना है, किस आदमी से कितनी बातें करनी है, किस आदमी कौन आदमी आपके साथ काम करेगा, किसके साथ साथ ज्यादा समय बिताना है, किसके साथ कम समय बिताना है, ये प्राथमिकता आपकी होती नहीं। और अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिसकी जीवन में प्राथमिकता सेट नहीं होती, उस इंसान का जीवन कभी सेट हो ही नहीं सकता। अपने आप को चेक कीजिए, आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे और हो सकता है स्वयं आप भी वो, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो अगर आप नहीं भी जाएंगे तो कोई दूसरा कर सकता है, लेकिन आप उस काम में चले जाते हो, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप मीटिंग कैंसिल कर देते हो, आप सेमिनार कैंसिल कर देते हो, आप जूम कैंसिल कर देते हो। छोटे छोटे काम जो आपके बगैर भी हो सकते हैं, आप अपना प्रीशियस टाइम उनके अंदर खर्च कर देते हो। एक सफल इंसान, एक अमीर इंसान कभी भी उन कामों को प्राथमिकता देता ही नहीं है जिन कामों से उसकी जेब में पैसा नहीं जाता। उन कामों को प्राथमिकता देता ही नहीं है जो काम उसके बगैर हो सकते हैं या बाद में हो सकते हैं, उनको टाला जा सकता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। जो भी सफल व्यक्ति होगा, जो भी अमीर व्यक्ति होगा, वो हर उस काम को सबसे पहले प्राथमिकता देता है जो उसके बिजनेस को, उसकी जॉब को, उसके परिवार को, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। अपने आप को चेक कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने घंटे आप फालतू के कामों में। हाँ जी। सर आवाज़ जी आ रही है सर, अभी आ रही है। तो प्राथमिकता इन लोगों की तय नहीं होती है। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने आप को चेक कीजिए, आप इतना समय खराब कर देते होंगे फालतू के कामों में। फालतू के काम आप चेक कीजिए। मैं कई बार बोल रहा हूं, अपनी डेली डायरी लिखिए, आपको पता लगेगा आप कितना समय खराब कर देते हो। उस समय में आप कितना अपने जीवन को जो है वो बेहतर बना सकते थे, लेकिन आप अपने समय को खराब करते हो। और नेटवर्क बिजनेस हो या जीवन हो या नौकरी हो या बिजनेस हो, अगर आपको ऊंचाइयों पे जाना है दोस्त, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी कि आपके उस काम के लिए, आपके जीवन के लिए सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जिससे आप सफल होंगे, उस काम को कीजिए। सर, एक बार सफल हो जाता ना इंसान, उसके पास इतना टाइम होता है पूरी जिंदगी हर काम करने के लिए। असफल इंसान, ना उसके पास पैसा है, उसके पास ना कोई सक्सेस है, ना कोई अचीवमेंट है, फिर भी वो फालतू के कामों में बिजी रहता है।
फालतू के कामों में वो बिजी रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे लोग आपके पास आएंगे, आपकी टीम में आएंगे जिनकी कोई भी लाइफ की प्राथमिकता नहीं होगी। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और आप सोचते हो बिजनेस खराब है, आप सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, नहीं। आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। एक असफल इंसान की एक गुण होते हैं, ध्यान रखिए आप। और अगर आप असफल हैं तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप कहीं ना कहीं यही कमी कर रहे हो। पांचवा, सही संगत में ना रहना। ये लोग सही संगत में नहीं रहते, हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, हमेशा नेगेटिव चीजों पे इनका ध्यान रहेगा। कंपनी में क्या चीज थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी खराब है, उस पर इनका फोकस रहेगा। अपलाइन में क्या कमी है, उस पर फोकस रहेगा। डाउनलाइन में क्या कमी है, उस पर फोकस रहेगा। यानी कि ये कभी भी अच्छे लोगों के बीच में रहना पसंद ही नहीं करते। ऐसे लोगों के बीच में आप किसी की बुराइयां करो, भाई साहब, आप एक बुराई करोगे 10 बुराई करेंगे। ऐसे लोगों के बीच में अगर किसी की चुगली करोगे, आप एक चुगली करोगे 10 चुगली करेंगे। ऐसे लोगों को आप फालतू की बातों में जितना मर्जी बिजी रखो, पॉलिटिक्स की बात करा लो, आप कॉमेडी की बात करा लो, आप आस पड़ोस में किसी का झगड़ा हो गया उसकी बात करा लो। यानी कि अपने जीवन को बेहतर बनाने वाली कोई बात ये पूरे दिन नहीं करते। पूरे दिन फालतू के कामों में और फालतू की बातों में इनका टाइम खराब होता है। ये अपना ज्यादातर समय उन लोगों के साथ खराब करते हैं जो खुद सफल है ही नहीं। इनकी संगत ऐसी होती है। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ रहते हैं जो कभी भी अमीरी की बात नहीं करते। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ रहते हैं जो कभी भी सक्सेस की बात नहीं करते। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे जो सफलता की बात नहीं करते, अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे जो अमीरी की बात नहीं करते हैं, कामयाबी की बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ने की बात नहीं करते हैं, भविष्य की बात नहीं करते हैं, सर उनके साथ आप कैसे सफल हो सकते हैं, मुझे बताइए। आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो अपनी संगत को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग सफल होते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। वो अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं, हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको गलत बात, नेगेटिविटी नजर ही नहीं आती। वो किसी की चुगली नहीं करते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। उनका फोकस सिर्फ होता है कि मैं अच्छे लोगों के बीच में रहूं। वो इस कामयाबी के सूत्र को, मंत्र को समझ जाते हैं, इस प्रोसेस को समझ जाते हैं कि एक सफल इंसान के साथ अगर मैंने रहना शुरू कर दिया तो आज नहीं तो कल मेरी सफलता पक्की है। आप सर देखिए, एक बहुत बड़ा नेता होता है, उस नेता के साथ, है ना, अगर उसका ड्राइवर भी होगा ना, उस नेता का ड्राइवर भी होगा, उसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखिए आप, उसकी पावर होती है। कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऑफिस के अंदर जो चपड़ासी होते हैं ना, जो पानी पिलाने वाला होता है, मैनेजर से ज्यादा उसके पानी पिलाने वाले की पूछ होती है, क्योंकि वो बॉस के कैबिन तक पहुंचता है, बॉस की केयर करता है। उससे पानी पिलाने वाले पियोन के और बॉस के बीच में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका काम नहीं होता। वो पानी पिलाने वाला जो है ना, वो बॉस से अपना काम निकलवा लेता है। सफल लोगों के साथ अगर आप ज्यादा रहेंगे ना दोस्त, सफलता मिलेगी, ध्यान रखिए, सफलता मिलेगी। नेता के साथ रहता है कोई भी इंसान, भाई साहब, वो भी नेताजी बन जाता है। आप किसी बड़े इंसान के साथ रहेंगे, उसके साथ जाएंगे, आपकी वैल्यू बनेगी। लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो टाइम पास करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जीवन का जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को खराब करने में लगे हुए हैं, जिनकी संगत सही नहीं है, जिनकी सोच सही नहीं है, दोस्त वही विचार आपके अंदर आएंगे। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, इस बात को ध्यान रखें। तो सही संगत में ना रहना, ये असफलता की तरफ लेके जाता है। अगला पॉइंट अगर मैं शेयर करूं, ऐसे लोग अहंकार से वशीभूत होते हैं, अहंकार से वशीभूत होते हैं। एक इंसान सफल है, वैसे तो कहते हैं अगर आप कितने भी सफल हो जाएं जीवन में, कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, अगर आपको और ऊंचाइयों पे जाना है, एक कहावत है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए अगर आपको उस सफलता को बरकरार रखना है तो। ये सफल इंसान के बारे में बोला जाए। और बहुत सारे सफल इंसान आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन वो जमीन से जुड़े होते हैं। बहुत सारी आपकी अपलाइन, अपनी अपलाइन को देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 50,000, 70,000, 1 लाख का पे आउट आ रहा है आपके साथ, जहां बुलाते हो सर वहां आ जाते हैं। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। उनको छोड़ दीजिए और कंपनी में जाइए, बहुत बड़े बड़े लीडर जो बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त कर चुके हैं, जितनी बड़ी सक्सेस होती जा रही है वो उतना जमीन से जुड़ के चलते हैं। बाहर दुनिया में देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे, बिजनेसमैन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत कामयाब होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। जिनसे जब मिलता है कोई आदमी, जिनकी जब आप स्टोरी सुनते हैं, उनको देखते हैं, यार ये देखो कितना सफल होने के बाद भी कितना सिंपल, कितना साधारण, एक आम इंसान की तरह व्यवहार करता है। लेकिन मैं जिनको बोल रहा हूं ना, अहंकार से वशीभूत होना, ये कौन से लोग होते हैं पता है? ये अहंकार से वशीभूत वाले वो लोग होते हैं जिनको 1 रुपए की भी नॉलेज नहीं होती।
जिनके घर में खाने को पैसा नहीं होता, गरीबी है इनके घर के अंदर, बीवी इनसे परेशान, बच्चे इनसे परेशान, माँ बाप इनसे परेशान, रिश्तेदार इनसे परेशान, दोस्त इनसे परेशान, पड़ोसी इनसे परेशान, ये खुद अपने आप से परेशान। पैसा इनके पास नहीं, सफलता इनके पास नहीं, नॉलेज इनके पास नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। उसके बाद अहंकार से वशीभूत रहना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हमारी कंपनी में, घर में खाने को नहीं है। अभी एक लीडर के बारे में आपने देखा ना, 20-25 हजार रुपए महीने का चेक आता है, उसके घर में खाने को नहीं है भाई साहब, लेकिन एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां 3-4-5 हजार आ रहा है। मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा 2024 के एंड तक जाके, 26 में देखना आप। ये क्या है? ये गरीबी वाला अहंकार है। अमीरी अमीरी का अहंकार हो तो समझ में आता है, लेकिन गरीबी का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है, अज्ञानता का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान रखें। और गरीब होने के बाद अगर आप अहंकारी है ना दोस्त, समझ लीजिए भगवान भी उतर ही आया ना, आपकी किस्मत नहीं पलट सकता, क्योंकि आप तो किसी की सुनोगे नहीं ना दोस्त। पैसा हमारे पास नहीं, सफलता हमारे पास नहीं, परिवार हमसे खुश नहीं, समाज हमसे खुश नहीं, रिश्तेदार हमसे खुश नहीं, दोस्त पड़ोसी हमसे खुश नहीं, ऐसा अहंकार लेके कहां जाओगे दोस्त? कहां जाओगे ऐसा अहंकार लेके? ये अहंकार एक दिन आपको ले डूबेगा। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए सर। अगर कोई व्यक्ति आपको सिखा रहा है, कोई आपका अपलाइन, कोई मैनेजमेंट, कोई एक सफल इंसान अगर आपका हाथ पकड़ के बोल रहा है सर आप मेरे हिसाब से चलिए, मैं आपको सफल बनाऊंगा, लेकिन आपके अंदर तो अहंकार है, आप तो ईगो से भरे हुए हो। कोई आपकी हेल्प करता है तब भी आपके अंदर ईगो आती है, वो हेल्प नहीं करेगा तब भी आपके अंदर ईगो आती है, कोई आपको समझाने के लिए आ रहा है तब भी आपके अंदर अहंकार भरा भरा पड़ा है। यानी कि सफलता बिल्कुल भी नहीं है, और अहंकार से इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो ऐसे लोग आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, जिनके पास ना नॉलेज होगी, जिनके पास ना पैसा होगा, जिनके पास ना समझ होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, कितने भी कोशिश कर लीजिएगा, कुछ टाइम आपके साथ चलेंगे ही, लेकिन जरा सी बात इनको अगर आपकी चुभ गई, ये ऐसे मुंह फुला के घर बैठ जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, कहेंगे आज ही बिजनेस छोड़ रहा हूं, मैं आज ही बिजनेस छोड़ रहा हूं, आज के बाद बिजनेस नहीं करूंगा। जैसे उसके छोड़ने से आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे अहंकारी लोग हैं, घर में खाने को नहीं है लेकिन इनका अहंकार खत्म नहीं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, इसके लिए अपने माइंडसेट को आपको तैयार रहना, रोक नहीं सकते। ठीक है। अगला पॉइंट, ऐसे लोग जो समय को बहुत व्यर्थ करते हैं, समय को बहुत व्यर्थ करते हैं। मीटिंग के लिए समय नहीं है इनके पास, ट्रेनिंग के लिए समय नहीं है इनके पास, जूम के लिए समय नहीं है इनके पास। मैं कई लोगों को देखता हूं कि आप बोलते हो सर एक सेमिनार है, सेमिनार की तैयारी करते हो, सेमिनार में बुलाते हो, वो कहता है सर सेमिनार में मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, और कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, 7 दिन से गांव के अंदर रह रहा है, छुट्टी करके गांव गया 7 दिन के लिए। अब कैसे छुट्टी मिल गई? सेमिनार में आने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, कहीं शादी में जाना 3 दिन लगा के आएगा। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के लिए उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मैच देखना हो वो छुट्टी कर लेगा। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के लिए उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके आस पड़ोस में कोई किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी हो, उसके लिए छुट्टी ले लेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसके पास समय नहीं है, लेकिन उसके एरिया में अगर कोई नेताजी आएंगे ना, वो पूरा दिन नेताजी के आगे पीछे लगा रहेगा, वहां पे खड़ा होकर उनकी पूरी राजनीति की बात सुनेगा, वहां पे थोड़ा बहुत खाने पीने को मिलेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, आज तो नेताजी आए थे, नेताजी के साथ फोटो खिंचवाइए। यानी कि समय को व्यर्थ में बर्बाद करना, 4-4 घंटे ऐसे ही किसी से बात करता रहना बगैर टॉपिक पे बात, उससे कोई पैसा नहीं आना, लगे हुए हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए, कितने ऐसे लोग होंगे आपकी टीम के अंदर। हर इंसान के पास, मैं तो कहता हूं, जो आदमी कहता है मेरे पास समय नहीं है, उसको समय का ज्ञान ही नहीं है। हर इंसान के पास, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी इंसान हो दुनिया के अंदर, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए। उसी 24 घंटे में एक राजा बनता है, एक रंग बनता है, एक राजा बनता है, एक रंग बनता है। 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है, जिसको ये नहीं आता, जो समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता, ध्यान। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर कभी नहीं करता, ध्यान। तो अपने आप को चेक कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक कितनी बातों में आप अपना समय व्यर्थ करते हो। हर काम को, हर एक्शन को लेते समय ये सोचिए, इस एक्शन को लेने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव होने वाला है। बस हर काम को करते समय अगर आपने ये सोच लिया ना, इस काम को करते समय मेरे जीवन में क्या एड ऑन हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या एड ऑन हो रहा है, आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। किसी से बात कर रहे हैं, कोई दोस्त आ गया, उस दोस्त से बात कर रहे हैं, वो बैठा हुआ आपके साथ, फालतू की बातें चल रही हैं, 2 मिनट रुकिए और सोचिए कि जो फालतू की बात मुझसे कर रहा है,
इससे मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा और उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग समय को बर्बाद कर। नेक्स्ट, टालम टोल की आदत। टालम टोल की आदत ये बड़ी खतरनाक है। बिजली का बिल आ गया, कल करा देंगे, कल करा देंगे, कल करा देंगे, कल करा देंगे। पता लगा लास्ट डेट आ गई, पेनल्टी दे रहा है 150 रुपए और लाइन में जाके लग रहा है। हर काम में टालम टोल। इंश्योरेंस कराना है बाइक का, गाड़ी का, टालम टोल आ गई, कल करा लेंगे, कल करा लेंगे, कल करा लेंगे। पता लगा जी इंश्योरेंस ही निकल गया, पॉल्यूशन निकल गया। हर चीज को कल। लिस्ट बनानी है सर, कल बना लूंगा। सर प्लान देना सीखना है सर, अगली बार सर, अगली बार दूंगा सर प्लान जूम में, इस बार नहीं सर, अगली बार। वो अगली बार उसका कभी नहीं आता। सर इस बार स्टेज आपको संभालना है सर, इस बार रहने दो सर, अगली बार करूंगा सर। वो अगली बार कभी नहीं आता। भाई साहब वीकली मीटिंग शुरू कर लो सर, बस अब बहुत जल्दी करूंगा सर, अगली बार देखना। मैं जब आता हूं आपके पास तो आप कितने लोगों को मिलाते हो, कहते हैं सर अगली बार देखना सर क्या करेंगे। अगली बार हम आते हैं, वो वही है, वो उसका समय का चक्र घूम रहा है बस, खाली सर्दी गर्मी बरसात वही चल रहा है। जहां पे है वहीं खड़ा है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, बस ये चल रहा है उसको, तो संतोषी सदा सुखी वाला हिसाब। तो टालम टोल की आदत बड़ी खतरनाक है। और ये प्रायोरिटीज, ये जो प्राथमिकता है ना, इससे रिलेटेड है, ध्यान रखें आप। जिस इंसान के जीवन में टालम टोल की आदत होती है ना, वो बड़े बड़े नुकसान कर लेता, ध्यान रखना। बड़े बड़े नुकसान कर लेता अपने जीवन में। तो टालम टोल की आदत तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए यार, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। हर काम को समय से करने की आदत डालिए, समय से करने की आदत डालिए। कल तो आया नहीं ना कभी भी, आपने कहावत सुनी होगी, कल तो कभी आता ही नहीं। कल तो रावण कभी नहीं आया था, कल आता ही नहीं कभी भी, ध्यान रखो। आज में ही है जो भी कुछ है। आपका भविष्य सुरक्षित होगा अगर आज आप सही कार्य करेंगे। कल सही कार्य करेंगे तो कल तो आएगा नहीं, कल जैसे ही पहुंचेंगे तो फिर अगले दिन कल। कल तो आज होता है ना। अगर मान लीजिए मैं कल की बात करूंगा, मीटिंग कल करेंगे, तो बोलने में कल है लेकिन मीटिंग तो आज ही हो रही है ना सर, जिस दिन मैं करूंगा। तो कल कभी नहीं आता, ध्यान रखें। कल में जीने वाला इंसान जो है वो कभी जीवन में सफल नहीं होता। कहते हैं अगर आपको अपने भविष्य को सुधारना है तो अपने आज को सुधारना पड़ेगा। अगर आज आप सही काम कर रहे हैं, हर रोज आप सही काम कर रहे हैं, हर क्षण आप सही काम कर रहे हैं, आपका भविष्य 100% सुरक्षित और सुनहरा होगा। तो टालम टोल की आदत जो है जिंदगी में कभी नहीं होगी। खुद को सर्वज्ञानी समझना, खुद को सर्वज्ञानी समझना। ये गरीब से थोड़े से दूसरे वाले लोग हैं। इसमें डॉक्टर भी हो सकता है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, इसमें टीचर भी हो सकता है, इसमें इंजीनियर भी हो सकता है। प्लान दिखाने के लिए जाओ हमें सब मालूम है सर, तुम हमें क्या समझा रहे हैं। हमारे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए सर, हमने दुनिया देखी है सर, आप हमें क्या समझाओ। ऐसे पैसा नहीं आता सर, ऐसी 20 कंपनियां देख चुका हूं सर, ऐसी 10 कंपनियां करके छोड़ चुका हूं। अरे जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। डायलॉग तो इनके समझ लीजिए पूरे कादर खान है डायलॉग के मामले में, तो पूरे कादर खान है। जैसे कादर खान डायलॉग का मास्टर था ना, ऐसे ये समझ लीजिए ये लोग जो हैं सर्वज्ञानी वाले जो लोग हैं, ये उस तरीके के डायलॉग बाजी। इनके कई लोगों में तो अकाउंट में पैसा नहीं होगा लेकिन वो कहेंगे मैंने दुनिया देखी है। पासपोर्ट छोड़ो, आधार कार्ड नहीं होगा, बैंक की पासबुक नहीं होगी, और ये कहेंगे दुनिया देखी है मैंने। आपको मिलते होंगे और आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे और हो सकता है आप भी हों। जिसने ये सोच लिया ना, मुझे जिस जो ये कहता है मुझे सब पता है, उसका अंत निश्चित है, उसका अंत शुरू हो गया समझ लीजिए। जिसने कह दिया मुझे सब पता है, आ गया, वही तो प्लान है, वही तो मीटिंग होनी है, वही तो जूम मीटिंग होनी है, मुझे सब पता है। अबे पता है तो तू करोड़पति क्यों नहीं है। मुझे नेटवर्क बिजनेस की पूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज है तो तू 1 लाख के चेक पे क्यों नहीं है भाई। सर्वज्ञानी लोग जो खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं, है ना। तुम मुझे क्या समझाओगे सर, मैंने डॉक्टरी की है। तुम मुझे क्या समझाओगे सर, मैंने टीचरी की है, मैं टीचर हूं। तुम मुझे क्या समझाओगे, मैं इंजीनियर हूं। तुम मुझे क्या समझाओगे, मैं सरकारी जॉब करता हूं। मैं तो देखता हूं हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, कोई 70,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 1 लाख की नौकरी कर रहा है। 5 मिनट जब उनसे बात करते हैं उनका अहंकार ऐसे जगना शुरू हो जाता है। अरे मैं सरकारी नौकरी हूँ, मैं सरकारी नौकरी है सर मेरी, आपको पता नहीं मेरी सरकारी नौकरी है। अबे तो क्या हो गया, सरकारी नौकरी है तो वो तेरी सैलरी 1 लाख से 3 लाख 4 लाख तो हो नहीं सकती ना। मेरे को कई बार हंसी आती है उनको। सुबेरे उठेंगे सारे के सारे लोग, ये सर्वज्ञानी लोग सुबेरे उठेंगे, जल्दी जल्दी नहाना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी नहाना शुरू करें। मैं आराम से सो रहा होता हूँ, खटपट ऊपर नीचे से साइड से आनी शुरू हो जाती है, दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अपार्टमेंट में सुनाई दे जाता आपस में। अदरक कुट रही है सुबह सुबह, ठक 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 की आवाज आ रही है। भागम भाग नहाना धोना ये सब कुछ चल रहा है।
उठने का मन नहीं कर रहा, सर्दी बहुत है, लेकिन जाना है भाई, क्या करोगे, 1 लाख ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, सरकारी नौकर हो, लेकिन भैया काम पे तो जाना पड़ेगा। और फिर तैयार होंगे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे भागम भाग में। अगर कोई रास्ते में मिल जाए लिफ्ट में 5 मिनट बाद, सर सर लेट हो रहा हूँ सर, शाम को आके बात करते हैं। ट्रैफिक में भाग रहे हैं, पी पै पौ पौ पौ, कोई बस में लटक के जा रहा है, कोई मेट्रो में लटक के जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी में जा रहा है। वहां जाते ही बस सुबह से लेके शाम तक वही 10-15 चेहरे जो उनको दुकान पे दिखाई दे रहे हैं, अपनी उसमें दिखाई दे रहे हैं, वही 10-15 चेहरे, बस वही, उन्हीं से बातचीत करना, कस्टमर को डांट देना, अपने आप को वहां भी राजा समझना। सही लंच होता है इनका 2:30 बजे। 2:30 बजे, अगर 2:30 बजे कोई काम होगा ना, सामने कोई क्लाइंट खड़ा होगा, आपने देखा होगा बैंक वगैरह में, सर लंच हो गया, दरवाजा बंद है, वहां खड़े हो जाओ। सही 2:30 बजे उसका टिफिन खुलता है, वो खाना खाता है। लंच बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे करेगा, 2:30 बजे, 1 मिनट ऊपर नहीं करेगा। और लंच होने के बाद आधा घंटा, अभी चाय पी रहे हैं, अभी पानी पी रहे हैं, अभी सिगरेट पीने गए हैं बाबूजी, अभी गुटखा खाने गए हैं, आधा घंटा आगे निकाल देगा। और उसके बाद सही 6 बजे, सही 6 बजे छुट्टी है, टिफिन उठाएगा, उठाएगा, फिर ट्रैफिक में निकलेगा, पी पी पू, कोई मेट्रो में लटका हुआ है, कोई ट्रेन में लटका हुआ है, कोई बाइक पे लटका हुआ है, कोई पैदल ही आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है। घर आएंगे, बस बैठ गए भाई साहब, वो सुबह बात करने, यार बहुत थके हुए हैं यार, कल बात करेंगे। ये हैं दुनिया के सर्वज्ञानी लोग, सर्वज्ञानी लोग जिनको सब कुछ पता है। और हकीकत में अगर पता लग जाए ना कि नेटवर्क बिजनेस की पावर क्या है, भाई साहब नींद नहीं आएगी। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो छोटी मोटी नौकरी करते होंगे, लेकिन कहेंगे मैं सर्वज्ञानी हूँ। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे होंगे, कहेंगे भैया तुम मुझे क्या समझाओगे। और कुछ लोग आपसे औहदे में अगर ज्यादा होंगे, उम्र में ज्यादा होंगे, भैया मेरे तो बाल ऐसी सफेद थोड़ी हुए हैं, हमने दुनिया देखी है। तो ऐसे सर्वज्ञानी लोगों को आप नहीं समझा सकते, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और अगर आप हैं तो सुधर जाइए, आपका भी जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, काम के प्रति समर्पण ही ना होना। जो काम मिला है उसके प्रति समर्पण नहीं होना, ये प्रजाति तो हर फील्ड में मिलेगी आपको, हर फील्ड में मिल जाएगी। नौकरी में चले जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में चले जाइए, सर कुछ लोग होते हैं जो टॉप पे पहुंचते हैं। वो कौन से हैं? जो अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, जो जब सीट पे बैठते हैं बड़े खुश होकर बैठते हैं यार, मतलब उनको अपने काम में बड़ी खुशी नजर आती है। अब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, मेरे अंदर जोश है। आप में तो कुछ बैठे होंगे, हाँ, बोल 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 बोल, कुछ ऐसे लेटे होंगे, हाँ बोल, कुछ ऐसे लेटे होंगे, हाँ बोल, चल रहा है। कुछ रजाई में दुबक के बैठे होंगे, भाई ठंड बहुत है, सुन लेते हैं थोड़ा सा ज्ञान क्या दे रहे हैं गुरुजी। लिखने की भी हिम्मत नहीं कर रहे होंगे कुछ लोग। और कुछ बैठे होंगे अलर्ट, लिख रहे होंगे एक एक चीज, ध्यान से बात को सुन रहे होंगे, यार आज बढ़िया मीटिंग है यार, मेरे अंदर कमी है यार, इसमें सुधारना। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मीटिंग सुन रहा है, वही सोच रहा होगा यार ये पॉइंट, इसकी वजह से मेरे अंदर दिक्कत है यार, आज के बाद ये गलती मैं अपने जीवन में नहीं करूँ। वो होंगे सफल, वो होंगे सफल। आप अपने आप को चेक करो, अभी मीटिंग सुन रहे हो आप आपके अंदर एक्साइटमेंट, जोश कैसा है। कहते हैं आदमी उम्र से बुढ़ा नहीं होता है, अपने विचारों से, अपने जोश से बुढ़ा होता है। जिस इंसान ने सपने देखने बंद कर दिए ना, वो बुढ़ा है, समझ लो आप। मृत आदमी के समान है, जिसकी कोई इच्छाएं, जिसकी कोई सपने नहीं है। तो काम के प्रति समर्पण ना होना। बहुत सारे लोग जाते हैं अपने काम में, बस आ गए हैं तो काम कर रहे हैं, बस मजबूरी है, मजबूरी है। किसी ने पूछा हाँ भाई क्या हाल चाल है, बस चल रहा है, कट रहा है, कट क्यों रही है, बस चल रहा है। कई लोग तो, कई लोगों से पूछो ना भाई जिंदा क्यों है, वो जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मौत नहीं आ रही, इसलिए जिंदा हूं। दुकान पे जाएंगे, मन नहीं है दुकान पे जाने का, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे कि जैसे जबरदस्ती दुकान पे उनको भेज दिया गया, जबरदस्ती। कहां से लक्ष्मी आएगी भाई, कहां से ग्रोथ आएगी। हमारे हरियाणा में कहावत है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको, रोते हुए जाएगा मरे की खबर लाएगा, रोते हुए जाएगा मरे की खबर लाएगा। तो अगर कोई अपनी नौकरी पे रोता हुआ जाता है, उसको सफलता नहीं मिल सकती। अगर कोई अपनी दुकान पे रोता हुआ बैठता है, मजबूरी में बैठता है, टेंशन में बैठता है, डिप्रेशन में बैठता है, उसको सफलता नहीं आएगी। नौकरी पे बैठने के बाद जो बार बार घड़ी देखता रहता है, कब घर पहुंचूं, कब दुकान छोड़ूं, कब काम छोड़ूं। और काम में बैठने के बाद एक्चुअल में जो काम मिला है, वो काम भी 100% समर्पण भाव से नहीं कर रहा। जीवन में कभी अचीवमेंट नहीं आती, जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं आती दोस्त। आप एक दिखा दो, एक इंसान दिखाओ जिसका अपने काम के प्रति समर्पण नहीं है और वो सफल हो गया, और दुनिया में किसी भी काम में ढूंढ के लाके दिखाओ मेरे को। समर्पित भाव वाला इंसान सफल होता है। नेटवर्क बिजनेस में आप कहते हो बहुत सारे लोग फेल हैं, आप क्या कहते हो, हम बोलते हैं यही है वो लोग जो नेटवर्क बिजनेस के प्रति समर्पित नहीं होते, मीटिंग के प्रति समर्पित नहीं होते, प्रोडक्ट खरीदने के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, प्लान दिखाने के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, सीखने के प्रति समर्पित नहीं होते हैं।
3 से 5 साल माइंडसेट करके काम करना, उसके प्रति समर्पित नहीं होते हैं तो फेल ही होंगे, और उनको कोई भी सफल नहीं बना सकता। तो अपने काम से प्यार होना है ना, अपने काम को जब आप कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरे जोश के साथ करें, पूरे प्रेम के साथ करें, यानी कि काम को भी लगे यार मैं किसके हाथ में आ गया, यार ये काम करता है ना, मुझे, मैं जब इसके हाथ में जाता हूं तो मजा आता है। सोच के देखो, आपको अगर गलती से आपका अपलाइन का फोन आ जाए और ये बोले ना परसों सेमिनार है आपको आना है, अच्छा सर देखेंगे सर, ठीक है सर देखते हैं सर आएंगे। अब आपका दिमाग पता है क्या सोच रहा है, परसों 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 मीटिंग है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बहाना ढूंढूं, क्या बहाना बताऊं। आपकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत बहानों को ढूंढने में लग गई कि अब मैं कैसे इस सेमिनार से बचूं, कैसे इस मीटिंग से बचूं, कैसे जूम से बचूं, कैसे मैं ट्रेनिंग देने जाने से बचूं, बाहर जाने से बचूं। जब आपकी एनर्जी इन बहानों को ढूंढने में लगी है तो सफल कैसे होगे मेरे दोस्त, मुझे बताइए। और एक आदमी को जैसी पता लगता है सेमिनार है, सेमिनार है सर, अरे सर पूरी तैयारी है, मैं भी आऊंगा, टीम को भी लेके आऊंगा सर, वो तैयारी करता है, उसको नींद नहीं आती रात को। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं सर सेमिनार हो क्यों नहीं रही है सर, मीटिंग हो क्यों नहीं रही है, उनको घर में बैठना पसंद नहीं है सर, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है यार, एक छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन को ऐसे ही गुजार के नहीं जाना यार, कुछ तो बड़ा करके जाना है। वो अपने काम को समर्पित भाव से करते हैं। तो किसी भी फील्ड में अगर कि काम के प्रति आपका समर्पण नहीं है ना दोस्त, आप सफल नहीं हो सकते। ये एक सबसे बड़ा रोल है किसी भी इंसान की सफलता असफलता का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जलन, द्वेष, ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है, और ये गरीबों में ज्यादा आज की डेट में। अमीर आदमी, सक्सेसफुल इंसान नहीं किसी से जलता। आप देखिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा ना, उसको मतलब नहीं है दूसरे बिजनेसमैन से, वो तो कहता है अपना काम करना है, बात खत्म हो गई। लेकिन जितने लोअर मिडिल क्लास और नाकामयाब लोग मिलेंगे, इनके अंदर कूट कूट के भरा होगा जलन, द्वेष, ईर्ष्या। इनसे पहले कोई सफल हो जाए इनके अंदर आग लग जाती है, इनसे कोई अच्छा बोलने वाला मिल जाए इनके अंदर आग लग जाती है, इनको कोई समझाने वाला मिल जाए इनके अंदर आग लग जाती है। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला भाई। जैसे ये तो धन्ना सेठ राजा महाराजा का व्यक्ति है, वो घराने से बिलोंग करता है। ध्यान रखिए, अगर किसी भी व्यक्ति में ये 3 चीजें हैं, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये दुश्मन है सफलता के, ध्यान रखना आप, ये दुश्मन है। अगर आपको अपनी अपलाइन से जलन होती है, आपको अपनी डाउनलाइन से जलन होती है, आपको किसी को सफलता देखते हुए जलन होती है, किसी नेटवर्क बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है, किसी का चेक आता है, डाउनलाइन अपलाइन जलना शुरू कर देते, द्वेष, ईर्ष्या, अंदर से घृणित भाव निकलते हैं। मैं एक लेडी की वीडियो देख रहा था, आध्यात्मिक गुरु है वो बता रही थी कि एक लेडी है, एक देवरानी जेठानी थी, तो जो विचार आपका चलता है ना, वो विचार कुदरत आपको देता है। मैंने कई बार यूनिवर्स के अंदर बताया कि यूनिवर्स वही देता है जो विचार सबसे ज्यादा आपके वहां चलता है। जैसे आपको किसी ने मीटिंग में बुलाया, अभी मैंने बताया था, लेकिन आप उस मीटिंग से बचना चाह रहे हैं, अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाने बहाने, तो कुदरत ऐसा बहाना आपको दे ही देगी, और सटीक बैठेगा आपका बहाना, और आप बड़े खुश हो जाएंगे, देखा आज मैं मीटिंग में जाने से बच गया। अबे मीटिंग में जाने से नहीं बचा, अपनी सफलता से बच गया तू, अपनी सफलता से बच गया। असफलता में जिएगा, असफलता में मरेगा बेटा, किसी और को धोखा नहीं दे रहा है। तो एक देवरानी जेठानी थी, तो वो देवरानी, दोनों की कुछ आगे पीछे ही शादी हुई थी और दोनों प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन वो देवरानी को अपनी जेठानी से इतनी ज्यादा चिढ़ थी कि वो हमेशा एक ही बात बोलती थी कि भगवान इनके घर में एक तो लड़का ना हो और लड़की हो जाए, लड़का ना हो। मतलब होता है ये लेडीज में, आपको कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, लेडीज में बहुत जलन होती है इन चीजों, है ना। लड़का ना हो लड़की हो जाए, लड़का ना हो लड़की हो, बड़ी थी वो और पहले उससे प्रेग्नेंट हो गई थी। और गलती से अगर लड़का हो जाए, देखो विचार क्या चल रहा है उसका, गलती से अगर लड़का हो जाए तो वो लड़का नॉर्मल ना हो, बच्चा नॉर्मल ना हो, अब नॉर्मल हो, यानी उसके कोई ना कोई बीमारी हो या मानसिक रूप से वो क्या मांग रही है, देखो सुबह से शाम तक उसकी प्रे हमेशा यही चलती थी, यही चलती थी। बड़ी वाली जो उसकी जेठानी थी, मतलब जो जेठानी थी उसकी, उसकी डिलीवरी हो गई, उसके एक लड़के ने जन्म लिया, और बहुत हष्ट पुष्ट बहुत सुंदर लड़का हो गया। अब वो जलने लगी, कुड़ने लगी, मैंने तो ये मांगा था ये तो मिला नहीं, मैंने तो ये मांगा था ये मिला नहीं, मैंने तो ये मांगा था ये मिला नहीं। 4 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया भाई साहब, लड़की हुई, और लड़की अब नॉर्मल थी। जो वो उसके लिए मांग रही थी, वो लड़की अब नॉर्मल थी, उसके घर में ही पैदा हो गई। अब वो भगवान को दोष दे रही है, वो बोल रही है भगवान मैंने अपने लिए थोड़ी मांगा था। सिद्धांत को समझ लीजिए, जो विचार आपके 24 घंटे चलते हैं, चाहे आप किसी और के लिए मांग रहे हैं ना दोस्त, कुदरत वो आपके घर में लाके खड़ा कर देती है, आपके घर में लाके खड़ा कर देती है।
एक और उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं। एक लेडी अपनी सास को हमेशा एक ही बात बोलती रहती, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। नहीं, जब भी कोई बात होती थी झूठ बहुत बोलती थी। घर में झगड़ा होता था, जैसे घर में झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा हुआ, आया पति, पति ने दोनों, माँ उधर बैठी हुई है, पत्नी इधर बैठी हुई है, वो समझ जाता था झगड़ा हो गया। वो माँ से पूछता था, माँ कहती थी देख मैंने तो कुछ किया नहीं, यही पता नहीं सुबह से शाम तक इसको क्या होता है, ये लड़ने लग जाती है। वो जाती थी, झूठ बोल रही है तुम्हारी माँ, झूठ बोल रही है तुम्हारी माँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ मेरे मुंह में कीड़े पड़े, मैं झूठ बोल रही हूँ मेरे मुंह में कीड़े पड़े, यही बोलती रहती थी हमेशा वो। हर चीज के अंदर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में कीड़े पड़े। भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, 6-7 साल के बाद उसको मुंह का कैंसर हो गया। ये जलन, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी चीज है, ये जो बीमारियां शरीर में आज की डेट में हो रही है ना, ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही है ना, इस बीमारी का एक सबसे बड़ा रोल जलन, ईर्ष्या और द्वेष का है। जो आदमी ज्यादा जलन रखता है, जो आदमी ज्यादा ईर्ष्या रखता है, जो आदमी ज्यादा द्वेष रखता है, उन्हीं के शरीरों में सबसे ज्यादा बीमारियां पाई जाती हैं आज की डेट। लेकिन जो आदमी इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, यार यार बोला छोड़ो यार, मिट्टी डालो। मैंने उदाहरण, कई लोगों को जानता हूं मैं, ऐसे लोगों को। आपकी जो अपलाइन है ना, मैं मीटिंग में बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पे, या चलो मैं इसको एडिट कर दूंगा। बीना शर्मा जी के परिवार को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, अशोक जी और इनके 3-4 भाई हैं ये। अशोक जी और बीना जी का नेचर, और बाकी इनके अशोक जी के जो 3 भाई हैं और उनकी वाइफ का नेचर, जमीन आसमान का फर्क है। कभी मिल लेना आप, जमीन आसमान का फर्क। ये आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं आपको। और सबसे ज्यादा दुख इनकी देवरानी ने, इनकी जेठानी ने सबसे ज्यादा इन्हीं को दिया है। अशोक जी को और इनकी वाइफ को सबसे ज्यादा दुख मिला है। इनकी छोटी वाली देवरानी ऐसी थी, एक ही मकान में 30-35 गज का मकान था, 50 गज का मकान था, उसके अंदर 3 मंजिल बना हुआ था। नीचे ये रहते थे, बीच में एक लेडी रहती थी, दूसरी वाली रहती थी, और तीसरी ऊपर रहती थी, और चौथी कहीं और रहती थी। एक दिन मैं इनके घर में गया, भाई साहब अंगीठी धुआं ही धुआं, अंगीठी का धुआं ही धुआं, और घुसा नहीं जा रहा कमरे के अंदर। और ये सब बच्चे बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, मनु मनीषा छोटे छोटे से थे, ये सब बैठे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? यार ऊपर वाली लड़के बैठी हुई है, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया है। एक दिन उसने अंगीठी जला ली थी, उसका धुआं आ गया, आज ये जानबूझ के अंगीठी जला के बैठी हुई है। पूरे मकान में धुआं, भाई साहब मर सकता है आदमी, देखो आप। तो मैं चिल्लाया, मैंने डांटा उनको, मैंने तुम पागल हो, मर जाओगे तुम, हटाओ इसको। आस पड़ोस वाले आए तब हटाया। हर चीज में झगड़ा इनके साथ, हर चीज में झगड़ा इनके साथ, देवरानी भी जेठानी भी। सर आज की डेट में आप मिलिए सबसे, आज की डेट में मिलिए सबसे, सबसे सुखी परिवार, सबसे स्वस्थ परिवार और सबसे समझदार परिवार आज की डेट में ये हैं। पता क्यों? इन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। जिसने इनके साथ गलत किया इन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, कोई बात नहीं, भगवान देख। सास ससुर का उन तीनों में से किसी ने नहीं किया, सास ससुर का इन्होंने ही किया। बड़े भाई साहब एक तरीके से आईपीएस रैंक के बराबर हैं इनके, इनके जो अशोक जी के जो बड़े वाले भाई साहब हैं, है ना, आईपीएस ऑफिसर, गजिस्टर्ड ऑफिसर जिनको बोलते हो ना, उनके सिग्नेचर चलते थे अगर कहीं पे पहले लेटर लिखवाना हो, कहीं जाना हो तो। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े नेताओं से उनके संपर्क हैं, यानी कि एक सिग्नेचर पे काम हो जाए उनका, ये वैल्यू थी उनकी। लेकिन अगर मदर वहां पे हॉस्पिटल में है ना भाई साहब, उनकी बहू ऐसी थी, दोनों हस्बैंड वाइफ, बहू ने अगर आंख दिखा दी तो जाना नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में जब इनकी सास ने दम तोड़ा या ससुर ने जहां भी दम तोड़ा, पूरी सेवा अशोक जी ने और इन्होंने की, रोज बच्चों को संस्कार मिले। आज की डेट में भाई साहब सबसे सुखी हैं ये, सबसे सुखी हैं। पैसे के मामले में, बच्चों के संस्कार के मामले में, और सबसे बड़ी बात बीमारी के मामले में। कोई बड़ी बीमारी किसी को है ही नहीं घर के अंदर। और उनके घरों में जाके देखो, मैं मेरे को कहना नहीं चाहिए, मैक्सिमम पैसा उनका बीमारियों में जाता है, शुगर और पता नहीं क्या क्या है। जहां थे वहीं के वहीं है, जैसी सोचती वैसे के वैसे हैं। ये द्वेष, ईर्ष्या और जलन, दोस्त शरीर में बीमारी भी पैदा करती है और जीवन में कभी भी आपको सफल नहीं होने देगी। ये तो अपने दिमाग से निकाल, अगर आपको सफलता भी नहीं चाहिए ना, मैं बता रहा हूं आपके शरीर में बीमारी 100% आएगी अगर आपने ये जलन और द्वेष किसी से भी रखा। किसी से जलने की जरूरत नहीं है दुनिया के अंदर। आपको भगवान ने यूनिक बना के भेजा है, आपको भगवान ने अलग बना के भेजा है। आपके आप शीशे में खड़े होकर देखिए, आपके जैसा इंसान भगवान ने कोई दूसरा बना के ही नहीं भेजा। आप तो सबसे यूनिक हो या नहीं? लेकिन हम किसी के सक्सेस पे जल रहे हैं, किसी के कपड़ों पे जल रहे हैं, किसी के घर पे जल रहे हैं, किसी के मकान पे जल रहे हैं, किसी छोटी छोटी बातों पे जल रहे हैं। बगैर बात की जलन, बगैर बात की कुड़न, बगैर बात का द्वेष अपने मन में पाल के बैठे हुए हैं। ये बीमारियां आपके शरीर के अंदर, कैंसर तक की बीमारी होती है सोचने से, ध्यान रखिए आप।
ज्यादा सोचने वाले इंसान को कैंसर तक की बीमारी हो जाती है, कैंसर के सेल एक्टिव हो जाते हैं अगर आप ज्यादा इस तरीके की गलत बातें दुनिया के बारे में, अपने बारे में सोचते हो। तो जलन, द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखना, ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते, इनसे दूर रहिए। उसके बाद फालतू के कामों में अपने समय को खराब करना, फालतू के कामों में, ये पॉइंट मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, समय को व्यर्थ करना, उसके अंदर मैं क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है समय और काम के हिसाब से खुद को ना बदलना। समय और काम के हिसाब से खुद को ना बदलना, हमारा बिजनेस तो यही है। समय की मांग है नेटवर्क बिजनेस, समय की मांग है हेल्थ इंडस्ट्री, आपको समझ ही नहीं आ रही है। आने वाले भविष्य का फ्यूचर है नेटवर्क बिजनेस, आने वाले भविष्य का फ्यूचर है हेल्थ इंडस्ट्री, आपको समझ में नहीं आ रही है। आप उसकी नॉलेज ही नहीं ले रहे हो, आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो लोगों को समझाने के लिए। अरे जिसके घर में जाओगे, प्रोडक्ट देके आओगे, उसकी हेल्थ अच्छी होगी दोस्त, नॉलेज लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आप किसी का नुकसान नहीं करा रहे हो, उसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देने के लिए जा रहे हो। समय और काम के हिसाब से खुद को ना बदलना। तो समय नेटवर्क बिजनेस का आने वाला वक्त, समय हेल्थ इंडस्ट्री का आने वाला वक्त, और काम के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा। आप जैसे पहले थे अगर वैसे ही रहोगे, इस बिजनेस में सफल नहीं होगे। इस बिजनेस में आने के बाद अपने अंदर बदलाव करना पड़ता है। किस चीज में? अपने बोलचाल में बदलाव करना पड़ता है, अपने ड्रेसिंग सेंस में बदलाव करना पड़ता है, अपने विचारों में बदलाव करना पड़ता है, अपने एक्शंस में बदलाव करना पड़ता है, अपनी परचेजिंग पावर में बदलाव करना। वीकेंड का न्यूट्रिशन खाना ही एक बदलाव ही तो, एक छोटा सा बदलाव नहीं कर सकते अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? जो जीवन में समय के हिसाब से और काम के हिसाब से खुद में बदलाव नहीं करता, वो सफल नहीं हो सकता। गर्मी तो नेताजी को भी लगती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे 3 महीने नेताजी हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब भाई साहब, कितने भी पसीने आ रहे हो, कितना भी थक जाए, उसको मालूम है आज 4 किलोमीटर की पद यात्रा करनी है तो करनी है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, एसी हर जगह एसी है, इनके पास पैसे की कमी थोड़ी है। लेकिन भाई साहब अगर एक फिल्म पकड़ लिए, उस फिल्म के लिए सड़ी गर्मी में राजस्थान के अंदर कई कई टेक होते हैं, पूरा पूरा दिन, कई कई महीने लग जाते हैं, करनी है तो करनी है, तब सफलता मिलती है। विराट कोहली के पास पैसे की कमी है, महेंद्र सिंह धोनी के पास पैसे की कमी है, कितने भी क्रिकेटर देख लीजिए, किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन सड़ी गर्मी में जब आप पंखे के नीचे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कि गर्मी बहुत है, भाई साहब वो पिच के ऊपर भाई साहब 50-50 ओवर खेलते हैं, 4 घंटे, 4-5 घंटे सवेरे और 4-5 घंटे शाम, पूरे दिन फील्ड में रहते हैं भरी गर्मी के अंदर, तब होते हैं सफल। बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेटवर्क बिजनेस तो बदलाव है दोस्त, बातों का बदलाव, विचारों का बदलाव, एक्शंस का बदलाव, खरीदारी का बदलाव। ये सिंपल से छोटे छोटे से बदलाव करने से अगर जीवन बदलता हो तो यार क्यों ना बदला जाए, मेरे को बताइए। अगर मीटिंग में आने से पहले हम घर में बैठे रहते थे, अब जूम में आ जाते हैं 8 बजे, अभी सो रहे होते हैं अगर आप जूम में नहीं आते, तो ये बदलाव ही तो है। सेमिनार में जाके सीखना, प्लान दिखाना सीखना, ये बदलाव करना पड़ेगा आपको। ये ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूँ, ये पॉइंट लिख के, कल को जब आपकी 20-50-100 लोगों की टीम हो जाएगी, 200 लोगों की, आप एक लीडर बन जाएंगे, यही ट्रेनिंग आपको अपनी टीम में समझानी है कि सर ये बदलाव मैंने किए थे, ये बदलाव आपको करने हैं, यही ट्रांसफर उनके अंदर करना है, ये बदलाव है, सिंपल सी बात है। तो समय और काम के हिसाब से खुद को ना बदलने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप अपनी कंपनी के हिसाब से, क्या आप नेटवर्क बिजनेस के हिसाब से खुद को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं? अगर नहीं हुए हैं तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और इसमें लास्ट पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर तो आप सफल हो ही नहीं सकते, और वो है कुछ नया करने या सीखने से हमेशा बचना। कुछ नया करने या सीखने से हमेशा बचते रहना। मुझे मीटिंग ना देनी पड़े, मुझे कोई मीटिंग में ना बुला ले, मांग क्या रहे हो? आपको आपको खुद नहीं मालूम यार आप क्या मांग रहे हो कुदरत से। आप ये मांगते हो सर 10 लोग जुड़ गए, लेकिन किसी का फोन सर मेरे पास ना आ जाए, सर मुझसे कोई मीटिंग ना मांग ले, भगवान कहेगा ठीक है तथास्तु यार, बात खत्म। फिर आप कहते हो मेरा चेक नहीं बन रहा, अरे मांगा तो तुमने है भाई, तुम मांग रहे हो वो चीज तो। या फिर आप जाते हो वहां पे, क्या प्लान दे रहे हो, क्या मुंह से निकल रहा है आपको खुद नहीं पता। आप अपनी रिकॉर्डिंग करके देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके देखिए, किसी कैमरा सामने लगा देना या ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा देना, आपको लगता होगा मैं बहुत जबरदस्त प्लान देता हूं। सर 8-8 9-9 महीने, 1-1 साल हो गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे पास प्लान की, आप वैसा प्लान कॉपी नहीं कर पाए आज तक। लेकिन आपको लगता है मैं तो मस्त प्लान देता हूं, आपको पता ही नहीं आप जब खड़े हो तो क्या बोलते हो। उसका बोलने का कोई फायदा हो भी रहा है नहीं हो रहा है बिजनेस के अंदर, उससे बिजनेस बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा आपको पता ही नहीं। क्यों क्यों नहीं बोल पा रहे हो, क्यों सही चीज नहीं समझा पा रहे हो, क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हो?
क्योंकि इसमें दूसरी चीज, सीखने से बचते हो, सीखने के लिए आप तैयार हो ही नहीं। सीखने का मतलब सुनना नहीं होता दोस्त, सीखने का मतलब सुनना नहीं होता, एक्शन लेना होता है। एक्शन लेके आदमी सीखता है। मुझे तैरना सीखना है, उसने बोला भाई पानी में कूद जाओ, हाथ ऐसे चलाना है बस, खाली कूदो। किसी दिन कूदो आप, जिसको तैरना नहीं आता किसी दिन नदी में कूद के देखो। नदी में तो मत कूदना, स्विमिंग पूल में जाओ और किसी दिन कूद के देखो। बस उसको कहना भाई मुझे बता दे, दूर से बता दे कैसे करना है। वो बोलेगा जैसे मैं मीटिंग दे रहा हूं, मैं सारी बातें बता रहा हूं आपको। आपने कहा अच्छा सुन ली सर, हो गया सर बदला नहीं, अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, अंदर बदलाव करना पड़ेगा दोस्त। अब पानी में कूद जाओ, और मैं देखता हूं कई लोगों को कैसे तैरते हैं भाई, ऐसे करके हाथ पैर ही तो चलाना है, चला के देखो। नाक मुंह कहां कहां पानी घुसेगा पता भी नहीं चलेगा, ऐसे आओगे बाहर कि बस आज के बाद पानी में नहीं जाऊंगा। गाड़ी चलाना कितना आसान है, बैठो स्टेयरिंग में, गाड़ी चाबी ऑन करो। मेरे को बड़ा ऐसा लगता था ये तो बहुत आसान काम है। और उसके बाद गियर ही तो है 5, डाल दो उसको, नीचे 3 है, किसी को भी दबा दो, गाड़ी भागेगी आगे। करके देखो एक दिन। गाड़ी छोड़ो, आप स्कूटी साइकिल कोई ले लो, साइकिल जिसको चलानी नहीं आती आप चलो। करना क्या है, बैठना और पेंडल ही तो मारना है जिसको नहीं आती। कितना आसान है देखने में, जब हाथ पैर टूटते हैं तो पता लगता है। हाथ पैर टूटते हैं तो पता लगता है। तो कुछ नया करने और सीखने के लिए तैयार ही नहीं है भाई साहब, कुछ नया सीखने के लिए करने के लिए तैयार ही नहीं है बहन जी। और फिर कहती है हमें सफलता नहीं मिल रही। फिर कहता है भाई साहब हमें सफलता नहीं मिलती। कैसे मिलेगी बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जहां पे आप कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है और आपको बड़ी सफलता मिल जाए। हाँ नौकरी कर लीजिए, वहां कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटा सा काम आपको मिलेगा, एक चपरासी को दरवाजा खोलने का काम मिला हुआ। आप देखिए बहुत बड़े बड़े होटल के अंदर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक दरबान है, उसको बस खड़े होकर बस दरवाजा खोलना है। उसमें क्या सीखना है मुझे बताइए आप, कुछ सीखना नहीं है। कोई आ रहा है दरवाजा खोल दीजिए, सलूट मारिए, बात खत्म हो गई। एक आदमी को आपने रखा पानी पिलाना है, बस उसको समझ में आ गया प्लेट में पानी लेना है, इसमें क्या सीखना है। लेकिन इसमें सक्सेस कहाँ है मुझे बताइए। दरबान जो खड़ा है वहां पे सक्सेस कहाँ है। एक कोई बर्तन मांजने का काम करता है, सक्सेस कहाँ आएगी मुझे बताइए। आप कहीं जाते हैं, वहां पे आपको नौकरी पे कोई काम दे दिया, आप वो काम रोज करते हैं। आके जो भी नौकरी आप करते हैं, 85 तरीके की, हजारों तरीके की नौकरी है दुनिया के अंदर, सक्सेस कहाँ है मुझे बताइए ना। आप उसमें सक्सेस कैसे मिलेगी, उसमें ग्रोथ कैसे होगी आपकी। ग्रोथ तभी होती है जब वहां खड़े होकर कुछ नया सीखोगे। हमने ऐसे ऐसे चपड़ासी, ऐसे ऐसे पियोन देखे हैं जो चपड़ासी से लगे थे, आज कंपनी के अंदर बॉस बने हुए हैं, क्योंकि उनकी सीखने की ललक की, ट्रेनिंग लेते थे, पढ़ाई करते थे, वहां पियोन की नौकरी में फिट हुए, उसके बाद घर जाके पढ़ाई करते थे, फिर एग्जाम देते थे, और आज वो ऑफिसर रैंक पे बन के बैठे हुए हैं। सीखने से आती है ग्रोथ, बगैर सीखे जीवन में कभी ग्रोथ नहीं आती। तो एक बात ध्यान रखें, कुछ नया करना और सीखने से जो इंसान बचेगा, उसका इस दुनिया में भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, कोई भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो, कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी पूजा कर लो। आप भगवान राम को मानते हो, कितनी भी पूजा कर लो। आप गुरु नानक को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो। हर धर्म में ये बोला जाता है भैया पहले काम कर, मैं फल दूंगा। आप तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे हो, भगवान देख रहा है आपकी तरफ। अबे काम दे तो दिया, नेटवर्क बिजनेस दे तो दिया, बाहर निकल भाई। नहीं भगवान मेरे को तो बस करोड़पति बना दो। भगवान कहेगा चल भाई इसको हटाओ, दूसरे का नंबर लगा। यही चल रहा है आपके साथ। वहां भी चेक करो ना, एक आदमी पूजा करता है उसको सफल हो रहा है, एक आदमी उसी भगवान की पूजा कर रहा है, उसके घर में फाके पड़ रहे हैं, खाना ही नहीं है। कारण क्या है, वो मेहनत करने के बाद जाता है, वो कहता है भगवान मैं ये काम कर रहा हूँ, आज निकल रहा हूँ, इसमें अपना आशीर्वाद, अपना साथ देना, मैं जा रहा हूँ आज मेहनत करूंगा। भगवान कहेगा चल मैं तेरे साथ हूँ बेटा, चिंता क्यों कर रहा है, चल मैं तेरे साथ हूँ, चिंता क्यों कर रहा है। दूसरा दूसरा कह रहा भगवान मेरी किस्मत अच्छा बना दे, भगवान कहेगा चल काम कर। बस आया घर में बैठ गया, भगवान के सामने हाथ जोड़िया जी, मैं भगवान कहेगा तेरे को क्यों दूंगा भाई, तू मेरा ही कहना नहीं मान रहा। ध्यान रखिए ईश्वर आपके साथ हमेशा है, लेकिन ईश्वर की भी जो मानेगा ईश्वर उसी को तो देगा ना। वो भी खाली थोड़ी बैठा हुआ है कि हर आदमी की किस्मत ठीक कर देगा। उसने तो बोला जो कर्म करोगे वो मैं फल दूंगा, जो आप कर्म करोगे वो फल दूंगा। तो अगर आप गरीब हैं, अगर आप असफल हैं, अगर आप संघर्ष वाला जीवन जी रहे हैं, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा चुनौती है, किसी भगवान का दोष नहीं है, आपके माँ बाप का दोष नहीं है, किसी पड़ोसी का दोष नहीं है, किसी अपलाइन का दोष नहीं है, किसी मैनेजमेंट का दोष नहीं है। दोष सिर्फ और सिर्फ आपका है। अपने आप को सही कर लो, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाएगी। आप सफलता के रास्ते पे चल के अपने अपने परिवार के जीवन में और नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से हजारों लाखों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अगर आज आप ठान ले तो।
आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं तो इन पे आज के बाद काम कीजिए, चेक कीजिए और एक्शन लीजिए कि हाँ भाई साहब बात तो ठीक बोल रहे हो, गलती मेरे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। वरना कंपनियां कितनी भी चेंज करते रहिए, कितने भी काम चेंज करते रहिए, खुद को नहीं, काम बदलने से किस्मत नहीं बदलती, खुद को बदलने से किस्मत बदलती है। इस बात को ध्यान रख के आज के बाद कदम बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन अचीव एवरीथिंग, थैंक यू सो मच।